वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोगों को समझना है बाइनोमियल में एक टॉपिक है जिसमें हम लोग समझते हैं कि सम ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं उनका सम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है बाइनोमियल एक्सटेंशन में से कि a प्लस एक्स की पावर n दो टर्म है और पावर में n कोई भी आपका नेचुरल नंबर होता है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करने की बात करता हूं तो एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 और यहाँ पे क्या आता है a की पावर n x की पावर 0, NC1 a की पावर n-1 x की पावर 1, NC2 a की पावर n-2 x की पावर 2, NCR a की पावर n-r x की पावर r और लास्ट टर्म आपका जो होगा NCn a की पावर n-n x की पावर n। इसके एक्सपेंशन में हमने क्या नोट किया, इसके एक्सपेंशन में हमने देखा कि जो फर्स्ट टर्म है ये है आपका फर्स्ट टर्म और ये है सेकंड टर्म। तो जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोला जाता है NC कॉम्बिनेशन वाले टर्म को NC0। तो n और 0 का जो डिफरेंस है वो फर्स्ट टर्म के ऊपर आ रहा है, यानी n-0। x की पावर में क्या आ रहा है, इसका जो सफिक्स है लोअर सफिक्स है। देखिए NC1 में फर्स्ट टर्म के ऊपर क्या आया, n और 1 का डिफरेंस और x की पावर 1। ऐसे आप सारे टर्म को देख सकते हैं। इसको आप सिग्मा के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो सिग्मा के फॉर्म में इसको कंपैक्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूं और ये होगा आपका NCR फर्स्ट टर्म a, इसका डिफरेंस n-r x की पावर r। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो सर आर वेरी कर रहा है आपका 0 से लेकर के n तक। आप अगर आर को 0 लगाएंगे, आर को 1 लगाएंगे, आर को 2 लगाएंगे, ये सारे टर्म आपको 0 से लेकर के NCn तक के मिलने वाले हैं। ये बेसिक चीज है जो कि हमें पता है, a प्लस एक्स की पावर n, ये हमें सिग्मा फॉर्म में पता होना चाहिए। ठीक है सर। अब यहाँ पे आपको समझना है, अगर मैंने यहाँ पे a के प्लेस में 1 रख दिया है, अगर मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो ये सीरीज क्या होने वाली है, ये सीरीज हो जाएगी आपकी सर 1 प्लस एक्स की पावर n। यहां पर आप पुट करेंगे तो ये आपको दिखने वाला है NC0। a के प्लेस में मैंने 1 को पुट किया है, 1 की पावर आप कुछ भी लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर 0, यहाँ पे क्या आएगा आपका NC1x, यहाँ पर a की पावर 1 की पावर लगेगा तो कोई मतलब नहीं, NC2x², NCR x की पावर r, NCn x की पावर n। ठीक है, यानी कहने का मीनिंग है कि जो भी आपका सफिक्स आ रहा है वो x की पावर में लगता चला जा रहा है। NCR तो x की पावर r। एक टर्म आपका गायब हो गया a वाला, यहाँ से a क्यों, क्योंकि a के प्लेस पे आपने 1 लिख दिया है, तो यहाँ पे 1 वाला टर्म आपको नहीं दिखता है, क्योंकि 1 की पावर कोई भी लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है सर, इसको अगर आपने समेशन के फॉर्म में लिखा तो NCR x की पावर r होगा, r आपका वेरी करेगा 0 से n तक, ये आपका 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन हो गया। ठीक है सर, ये हमें पता है, आप तो आगे का बताइए। ठीक है, मैं आगे का ही बता रहा हूँ। देखिए बेसिक यहाँ से अब हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम स्टार्ट होने वाला है। कैसे सर, अगर मैंने x के प्लेस पर भी 1 पुट कर दिया इस एक्सपेंशन में मैंने x के प्लेस पर 1 पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, क्या बनने वाला है ये बन जाएगा सर 2 की पावर n, 1 प्लस 1 की पावर n 2 की पावर n। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर सिग्मा RC0 n NC R 1 की पावर r यानी 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, NC0 NC1 NC2 एंड NCn, जो कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट पहले स्टार्टिंग में बोला था। NC0 NC1 NC2 इन्हीं को बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो NC0 से लेकर के NCn जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे a प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में, उन सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है, 2 की पावर n होता है। कोई दिक्कत यहां तक?
नहीं है दिक्कत। ठीक है, आगे आप यही पे समझ सकते हैं कि अगर मैंने x को यहाँ पे -1 पुट कर दिया, x को मैंने यहाँ पे -1 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाने वाला है सर, 1 - 1 की पावर n। यहां से क्या आ जाएगा, तो सिग्मा 0 to n NCR -1 की पावर r। क्यों, क्योंकि x की जगह मैंने -1 पुट किया। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, यानी r इज इक्वल टू 0 रखोगे, r इज इक्वल टू 1 रखोगे, तो सारे टर्म मिलने वाले हैं। r इज इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा, NC0। r इज इक्वल टू 1 लगाएंगे, ऑड पावर निगेटिव की टर्म निगेटिव हो जाएगा, NC1। अगला 2 लगाएंगे, इवन पावर निगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगा, NC2, NC3, एंड ऐसे आपको चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, -1 की पावर n NCn। वो डिपेंड करेगा कि n आपका इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो सम आएगा वो क्या होने वाला है, तो सर इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यानी अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम में अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, NC0 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, या आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो NC0 पहले टर्म को निगेटिव करते हैं, इसको पॉजिटिव। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव अगर आते हैं और सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट आप ले रहे हैं एक साथ, सारे लेना है, कहां से, 0 से लेकर के n तक, तो उनका जो सम होगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म का जो सम होगा वो आपको होने वाला है 0। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। अच्छा, आप ऐसा करिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। या आप क्वेश्चन नंबर इसी से देखिए, इसी 2 से आप क्या देख पा रहे हैं कि सर मैं नेगेटिव वाले टर्म को अगर इधर भेज दूं तो NC1, NC3, नेगेटिव अगला 3 है, अगला क्या आएगा NC5 एंड सो ऑन। जितने भी नेगेटिव वाले टर्म थे मैंने इधर भेज दिया, पॉजिटिव वाले हैं उधर लिख दे रहा हूँ, NC0, NC2, NC4 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ये जो लोअर सफिक्स है, इनमें इवन और लोअर सफिक्स ऑड जहां जहां आएंगे उनका जो सम होगा वो आपस में बराबर होगा। यानी NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 का जो सम आएगा, यानी सारे ऑड टर्म वालों का जो सम आएगा, और यहाँ पे सारे इवन वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो सम आएगा वो आपस में बराबर। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं इसकी बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 से, बाय 1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इवन और ऑड दोनों है, ये देखिए इवन वाले हैं और वैसे ऑड वाले चलिए। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर मैं x बोल दूं किसी को, या k के बराबर मान लूं, k के बराबर मान लूं इसको, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवन वाले सफिक्स वाले भी है, ऑड वाले भी है, तो k और k कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2k हो जाएगा। तो बाई 1 आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 की पावर h इज इक्वल टू 2k, यहाँ से क्योंकि एक आएगा के, दूसरा भी के आ जाएगा, तो के की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो के इक्वल टू आ जाएगा, 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 2 की पावर n-1। यानी ये जो ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट में सफिक्स आए और इवन आए हैं, इनका सम किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर n-1 के बराबर। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं, उसी के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको हम लोग समझना है। तो मैंने क्या लिखा कि a प्लस एक्स की पावर n होता है, तो NCR फर्स्ट टर्म में इस n और r का डिफरेंस आएगा और सेकंड टर्म में इस लोअर की पावर आएगा, x की पावर NCR का जो लोअर सफिक्स है r वो आएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स में क्या होगा कि 1, यानी a की जगह मैंने 1 लगाया है तो सीधा x की पावर r आएगा, दूसरा टर्म नहीं होगा, फर्स्ट टर्म नहीं होगा। तो चलिए आप यहाँ से देखिए, NC0 प्लस NC1 NC2 2 की पावर 2, NC3 2 की पावर 3। कैसा आपको समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे NCR तो है, NCR NC0 का टर्म तो दिख रहा है कि NC0 NC1 NC2 NC3 NCn, यानी पावर में तो सर n इज इक्वल टू आएगा, पावर में n आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे आपने n लिखा है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टर्म नहीं दिख रहा, तो दूसरा टर्म है या वो पहला टर्म है, ये कैसे पहचानेंगे, तो दूसरा टर्म अगर होगा तो ये जो लोअर सफिक्स होगा बाइनोमियल का, यही उसकी पावर में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, यानी जो दूसरा टर्म है वो क्या होगा आपका
ए प्लस एक्स में जो एक्स है वो क्या है आपका 2 है। अच्छा अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव भी नहीं है। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव किसमें होता है, जब हम लोग ये माइनस एक्स करते हैं, ठीक है। अच्छा पहला टर्म इसमें नहीं है 1, तो पहला टर्म नहीं है तो 1, क्योंकि जो दिख नहीं रहा वही आपका 1 है। तो ये हो गया आपका फाइनली 3 की पावर n, यानी 3 की पावर n का एक्सपेंशन ये आएगा। या हमने जो एक्सपेंड किया है 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ पे x की प्लेस पर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा NCR2 की पावर r, और r इज इक्वल टू आप रखते चले जाएंगे तो यही आएगा। तो आपको अगर ऐसे सीरीज दी गई है तो आपको पहचानना पड़ेगा उसमें a क्या है, x क्या है और n क्या है, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा, इसमें भी मैंने NC 0 से लेकर के NC n तक गए, यानी पावर में तो सर आपको n ही लिखना है। अगर यहाँ पे सपोज 15 होता, 16 होता, कोई नंबर होता तो आप वो लगा देते, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सर कि यहाँ पे 0 है तो 3 की पावर 0 है, 1 है तो 3 की पावर 1 है, 2 है तो 3 की पावर 2 है, यानी सेकेंड टर्म आपका कौन बनने वाला है, x कौन बनने वाला है 3, तो x आपका 3 हो गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो वो तो 1 होगा, ठीक है 1 होगा। क्या मैंने यहाँ पे प्लस सही लगाया है क्या, नहीं सर, अल्टरनेट साइन है, ठीक है ना। जब यहाँ पर 1 है तो निगेटिव है, 2 है तो पॉजिटिव है, 3 है तो माइनस है, तो इसका मतलब ये यहाँ से आने वाला है 1 माइनस 3 की पावर 10, यानी इसका जो सम होगा तो -2 की पावर n है, इसका एक्सपेंशन -2 की पावर n हो। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये कैसे बनने वाला है, NC0 NC1 NC2 NCn, यानी इसमें भी पावर में n आएगा, ठीक है। अब क्या हमारा फर्स्ट टर्म होगा और क्या हमारा सेकंड टर्म होगा ये हमें पता करना है। सेकंड टर्म कौन होता है, जो यहाँ पे लोअर सफिक्स होता है वही इसी पावर होती है। तो यहाँ पे लोअर सफिक्स 1, तो किसकी पावर, यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रही है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, इसको सही से देखें, देखिए NC0, तो पहला टर्म 2 है तो उसकी पावर में इसका डिफरेंस आपको n आ गया, क्योंकि n-0 का मतलब n ही होगा। दूसरा टर्म आपको दिख नहीं रहा। अगले वाले टर्म में आप देखेंगे NC1, तो ये देखिए 2 की पावर n-1 दिख रहा, और यहाँ पे गौर से देखिए तो 1/3 की पावर 1, तो मैं यहाँ पे अगर 1/3 की पावर 0 लिख लूंगा तो इसका मतलब 1 ही होगा। अगले टर्म को आप देखेंगे तो ये क्या लिखा NC2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर इनका डिफरेंस n-2, सेकंड टर्म है आपका 1/3 और इसका सफिक्स आएगा 2, ठीक है। इसी तरह लास्ट टर्म को आप देखेंगे, सर हम पहचान गए ये जो पहला टर्म होगा वो क्या होने वाला है, जिसमें से पावर जो होगी इसका अपर और लोअर का डिफरेंस होगा, तो 2 की पावर n-1 2 की पावर n-1, यानी सर फर्स्ट टर्म 2 होने वाला है, सही कह, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है तो बीच में प्लस आने वाला है, सेकेंड टर्म सर 1/3 होने वाला है। क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो सर 2 + 1/3 की पावर n का एक्सपेंशन है, अगर मैं इसको देखूंगा तो 7/3 की पावर n है। आई होप आपको इससे रिलेटेड ये बाइनोमियल सम का सम समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि अब हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम किस टाइप से दिया होगा तो कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हो सकता है कभी कभी आपके जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो 0 से शुरू नहीं है, किसी और टर्म से शुरू है, तो उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे यहाँ पे एक तो क्वेश्चन और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 15C0 + 15C1 + 15C2, और ये मैंने लिखा 15C14, इसका सम क्या होगा। एक मैंने क्वेश्चन यहाँ से लिखा 2020C1 + 2020C2 2020C3 से लेकर के 2020C29 इसकी वैल्यू क्या, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसका सम क्या होगा। देखिए हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ये सम समझ सकते हैं कि अगर NCR है, NCR का मतलब क्या होगा, NC0 + NC1 + NC2, जहाँ पे R आपका 0 से लेकर के n तक
वेरी करता है। इसको हम लोग सी आर भी लिखेंगे, ऐसे सी आर पे लिख देंगे। और इसकी वैल्यू हमने अभी देखा है कि 2 की पावर n होगी। क्या है इसमें सर कि ये जो स्टार्ट होगा वो 0 से शुरू होगा, NC0 NC1, और कहां तक जाएगा तो NCN। 0 से शुरू होगा और n तक जाएगा। n क्या है, a प्लस एक्स की पावर n है। तो जो n है आपका इंटीग्रल पावर, ठीक है। तो हमें देखना है 15 से 0, 15 से शुरू हुआ है, तो क्या है 15 से 15 तक गया है क्या, नहीं गया है। अगर ये हमारा 15 से 15 होता, देखिए 15 से 0, 15 से 1, 15 से 2, और अगर 15 से 15 होता तो इसका सम कितना आता, 2 की पावर 15 आ जाता। लेकिन ये नहीं गया था, 14 तक गया था। तो कोई बात नहीं, इसके पहले वाला जो टर्म होगा सर वो तो 15 से 14 ही होगा, बिल्कुल होगा। तो मुझे इस इतना सम चाहिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 15 सी 0 प्लस 15 सी 1 से लेकर के 15 सी 14, इस वाले पार्ट को मैं उधर भेज दूंगा, तो 2 की पावर 15, और ये उधर माइनस में जाएगा, 15 सी 15 1 होता है। तो इसका जो सम आ गया फाइनली 2 की पावर 15 माइनस 1 आ गया। तो अगर सीरीज में कोई भी टर्म हमारा मिसिंग है तो उसको हम ऐड कर लेंगे, हमें जो पता है उसका सम हम लिखेंगे, और जो हमारा टर्म है उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है तो मुझे तो वही दिख रहा है NC1 NC2 NC3, लेकिन 0 से शुरू होना चाहिए और 2020 तक जाना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं क्या सर, बिल्कुल बना लेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 2020 C0 ऐड किया है तो मुझे 2020 C0 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अगर मुझे यहाँ पे 2020 C 2020 चाहिए, तो अगर मैंने उसको ऐड कर दिया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 2020 C 2020, बिल्कुल सही। अगर मैं अब इस सीरीज का सम आपसे पूछूं कि इसका सम क्या होने वाला, तो आप कहोगे सर 2020 सी 0 से लेकर के 2020 सी 2020 तक गया है, तो इसका जो सम हो जाएगा वो 2 की पावर 2020 हो जाएगा। लेकिन ये दो टर्म मुझे एक्स्ट्रा ऐड करने थे, इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -1 करना पड़ेगा, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2020 माइनस 2। क्लियर है बात, बिल्कुल सर, ये भी सही। चलिए एक क्वेश्चन हम इसके बेस पर और लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2020 C0 प्लस 2020 C1 से लेकर के मैंने 2020 C1010 तक गया, और मैंने कहा इसका सम क्या, इसका सम क्या होने वाला है। ठीक है, अब सर ये 2020 से 0 से 2020 तक जाना चाहिए था, जो कि आप 1010 पर ही रुक गए। तो देखिए मैं इसको ऐसे करूँ, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2020 C0 प्लस 2020 C1 प्लस, अगर इसके पहले का टर्म मैं देखूंगा तो 2020 C कितना आ जाएगा 1009 प्लस ये टर्म आएगा आपका 2020 C1010 प्लस 2020 C1011, ऐसे करके, और ये सर कहां तक जाएगा आपका 2020 C 2020 तक मैं ले रहा हूँ ताकि ये 1 बने, और इसके पहले का जो टर्म होगा 2020 C 29 मिल जाएगा। और अगर मैंने यहाँ से 0 से लेकर के 2020 तक के सम की बात करी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम क्या आएगा, तो आप कहोगे सर कि ये पूरा सम जो है आपका 2 की पावर 2020 होगा। इस पूरे का सम 2 की पावर 2020 होगा। ठीक है, लेकिन सर हमें तो जो सम चाहिए था वो यहाँ तक का चाहिए था, चाहिए था कि नहीं। ठीक है, अच्छा आपको बाइनोमियल में ये भी पता होगा कम्बिनेशन में कि NCR बराबर NCN माइनस R होता है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। जैसे मैंने N की जगह 2020 लगाया है और R की जगह मैंने 0 लगा दिया, तो ये आपका 2020 C
2020, तो 2020 C0 और 2020 C20 एक ही भाग है। यानी कहने का मीनिंग ये है कि सर जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है, जो इसका यानी स्टार्टिंग से जो सेकंड टर्म है वो लास्ट से सेकंड टर्म के बराबर है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या ये आपके इस सीरीज के हाफ टर्म लिखे हुए हैं क्या? तो ये मुझे पता करना है। तो ये आपका जो टर्म था, तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन, आपको क्या देखना होता है कि ये वाला टर्म जो है यहां से लेकर के यहां तक की सीरीज हाफ है और इसके बाद की सीरीज हाफ है, या ये टर्म आपके हाफ सीरीज में इंक्लूड नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझिएगा इस बात को। यानी जैसे ये बराबर इसके है, तो क्या इसका डबल करने पर आपका इस सीरीज का पूरे का सम आ रहा है क्या? तो आपको कैसे पता करना है? देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है आपका 0, यहाँ पे क्या लिखना है, लिखा है आपका 2020, इनका सम कितना हो जाएगा 2020। ये क्या है आपका 1, ये क्या है आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, सेकंड में 1 है, लास्ट सेकंड में कितना है 2019, इनका सम कितना हो गया 2020। तो आपको मिड वाले में जहां तक आपको सीरीज दी गई है वहां आप देखिए क्या इनका सम कब 2020 बनना है। तो देखिए 1009 और 10011 अगर इनका सम करेंगे तो 2020 आ जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि जितने टर्म आपको यहाँ से लेकर के ये लिखे हैं उतने ही टर्म आपको यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, और दोनों की वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट, यहां से आप जाएंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है बात? तो अगर ये इसकी वैल्यू एक्स है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, एक्स ही होगी। क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं चलो मान ले लूं कि ये एक्स है और ये एक्स है, या इन दोनों को मैं सेम मान के चलता हूं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी यहां से ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 2020 C0 प्लस 2020 C1 से लेकर के मैं कहां तक जाऊंगा 2020 C1009, और ये टर्म आपका एक्स्ट्रा रहेगा। क्या रहेगा 2020 C1010, और ये किसके बराबर आ रहा है आपको 2 की पावर 20 क्या 2 की पावर 20 क्या। देखिए मुझे सम चाहिए इसका था 2020 C0 2020 C1 2020 C10, तो ये कैसे अब आ जाए यहाँ से वैल्यू, तो आ जाएगी कैसे आ जाएगी, तो आप इसका दोनों तरफ फिर से एडिशन करें। जैसे ही आप इसका एडिशन करेंगे यानी इसको एक ऐड करेंगे एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपको आ जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स 2020 C0 प्लस 2020 C1 से लेकर के देखिए ये आपको आ जाएगा 2020 C1009। एक मैं यहाँ पे इसी को ऐड करूंगा या दोनों साइड में बोथ साइड में इस क्वांटिटी को ऐड करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 मैंने कॉमन पे ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2020 C1010 इज इक्वल टू, इसको मैंने उधर भी ऐड किया है तो 2020 प्लस 2020 C1010। क्लियर है बात? तो मुझे इसका सम चाहिए था, तो ये सम मुझे आता हुआ दिख रहा है अगर मैं इस 2 को इधर डिवाइड में भेज दूंगा, ठीक है ना। और इसका 2020 C1010 ऐसे ही रहेगा। क्लियर है? वैल्यू क्योंकि इसकी नहीं हो जाएगी तो मैं 2 इधर भेज दूंगा, तो मुझे जिसकी वैल्यू निकालना था तो मैं निकाल पाया। तो अगर एक टर्म आपको स्टार्टिंग से बेसिक है तब भी आपको ये ध्यान देना है 0 से स्टार्ट है तो नहीं स्टार्ट, लास्ट वाले का एन तक गए है कि नहीं गया, उसको हम ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हाफ तक सीरीज है तो हम इस तरह पूरी सीरीज लिखेंगे, फिर इसको देखेंगे कि इसके साइड में कौन से टर्म आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लास्ट और फर्स्ट इक्वल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक जो सीरीज के सम के क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल बेसिक वहां से शुरू किया। अब हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे सीरीज में कि अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म होंगे। यानी ईच टर्म अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको दिया गया है तो ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्म ऑफ एपी एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जितने भी टर्म होंगे उसमें एपी का भी टर्म होगा और बाइनोमियल कोएफिशिएंट का भी टर्म होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक एपी लिखूं, मैंने एपी मान लिया कि A1 A2 A3 और AN, ये एक सीरीज है एपी में। क्लियर?
और बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको पता है a प्लस एक्स की पावर n में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, NC0 और NC1 और ऐसे करके ये NCn आ गए, इस टाइप से आ गए। ठीक है, तो अगर मैं इसको इनका प्रोडक्ट कर दूं एक साथ, क्या आ जाएगी आपकी सी, मैंने लिखा यहाँ पे, चलिए मैं इसको A0 से शुरू कर देता, A0 A1 और A2 करके ये आपका n तक दिया। ठीक है ना, ये तो n+1 टर्म ये हो जाएंगे, n+1 टर्म ये हो जाएंगे, तो करेस्पॉन्डिंग टर्म का मैं प्रोडक्ट करके आपको एक सीरीज बना के दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ये हुआ A0 NC0 प्लस A1 NC1 प्लस A2 NC2 और ऐसे ही करके ये आया आपका AN NCN। ये आपको एक सीरीज है और इस सीरीज का मुझे सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है, जहां पे ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट के जो कोफिशिएंट है A0 A1 A2 ये किसमें है, AP है। तो कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल जैसे हम लोग AP में n टर्म का सम का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं एज इट इज उसी तरह करना है। चलिए अगर मैंने इसका सम जो है मान लिया ये S है, इसका सम किसके इक्वल है, मैंने मान लिया S के इक्वल है, और अगर ये AP में टर्म है A0 A1 A2 तो पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी सारे टर्म एक निश्चित डिस्टेंस पर होंगे। तो मैंने अगर A0 को A बोल दिया तो ये A होगा, जिसको मैंने NC बोल दिया। A1 क्या हो जाएगा आपका A प्लस D हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मैंने D ले दिया है, ये आपका NC1 हो जाएगा, ये आपका A प्लस 2D हो जाएगा, यहाँ से मैं NC2 लिख पाऊंगा, और इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो an आपका क्या हो जाएगा a प्लस n-1d और NCn। अगर मैं इसके पहले वाले का विस्तार करूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस n-2d NCn-, ऐसा कुछ आता है। ठीक है सर, अब सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना होगा, दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूं और क्या करूंगा, लास्ट वाले टर्म को पहले वाले टर्म से ऐड करते हैं, यानी मैं लिखने वाला हूं a प्लस n-1d NCn। अगला क्या हो जाएगा a प्लस n-2d NCn-1, ऐसे ही चलेगा। इस फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ लिखूंगा तो क्या आ जाएगा आपका a NC0, यहां से क्या आ जाएगा आपका a प्लस d NC1। क्लियर है बात, तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सारे जितने टर्म यहाँ पर है उतने टर्म यहाँ पे सारी वैल्यू ये है, तो अगर इनका सम S है तो इसका भी सम S आएगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, बिल्कुल AP का भी सम ऐसे ही होता है। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, कैसे सिंप्लीफाई करता है, a प्लस n-1d, क्या आप NC0 को NCn-r वाले फॉर्मूले से कुछ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर कि NCn आपका NC0 होगा। ठीक है, यहां से आप इसको क्या लिखेंगे, a प्लस n-2d NCn-1 क्या होगा, तो NCn-r से इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये NC1 आएगा। इसी तरह से आगे करना है, a प्लस d NC1 को मैं लिख सकता हूँ NCn-1 और NC0 को मैं लिख सकता हूँ NCn, और इसी को मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को मैं ऐड करने वाला हूँ, क्या कर दूंगा मैं 1 प्लस 2, तो ये आपका 1 प्लस 2 आपका जब ऐड होगा तो ये S और S कितना हो जाएगा, 2S हो जाएगा। देखिए यहाँ पे NC0 आ रहा है आपका, यहाँ पर NC0 आ रहा है, ठीक है, तो NC0 हो गया है इसका। देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, तो A और A प्लस n-1d, ये हो जाएगा A प्लस n-1d। ठीक है, अगला आप देखिएगा इस वाले टर्म को और इसको ऐड करेंगे तो NC1 कॉमन है आपका, तो ये आपका NC1 आ गया। देखिए a प्लस d और a प्लस n-2d को जब आप ऐड करते हैं तो a प्लस n-1d आता है आप। ठीक है, तो इसी तरह अगला टर्म जो आएगा वो हो जाएगा a प्लस n-1d NC2, और सेम एज इट इज इसी तरह लास्ट में जो हमारे टर्म आएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n-1d और NCn-1, और लास्ट में हमारा आ जाएगा a प्लस n-1d NCn। अब आप अगर गौर से देखेंगे, सॉरी यहाँ पे a नहीं है, हर जगह 2a है, सम जब कर रहे हैं तो 2a आ रहा है। ठीक है, तो ये 2a वाला टर्म सम में कॉमन आ रहा है,
सभी में कॉमन है, ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 डी, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका NC0, यहाँ क्या आएगा NC1, NC2 से जाते जाते ये NCn-1 और NCn तक जाए। ठीक है सर, क्लियर। तो यहाँ मुझे एस सम क्या निकालना था, एस, तो ये 2s इज इक्वल टू, ये सर मुझे पहचाना लग रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि NC0 NC1 NCn तक गया तो ये 2 की पावर n ही है, और अगर मैं इस 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो ये 2a प्लस n माइनस 1d जैसा हो जाएगा, और ये 2 की पावर n मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, इस वाले 2 को मैंने यहाँ पे भेज दिया डिवाइड, इसको मैंने 2 की पावर n बोल दिया है, इस पूरे सम को मैंने 2 की पावर n बोल दिया, तो ये 2 की पावर n अपॉन 2 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस n, ए प्लस एन लिख सकता हूँ ना, ए प्लस ए एन, है ना। तो ये आपका सम आ गया, यानी अगर एपी में टर्म आपको है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में जो मल्टीप्लाई में टर्म लिखे गए हैं वो अगर एपी में है तो उसका सम आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, और वो होगा क्या, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है सीरीज 0 से शुरू होकर के n तक गई हो तो उसका सम आपको 2 की पावर n डिवाइड में 2 लिखना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखना, यानी ए नॉट प्लस ए एस, बिल्कुल उसी जैसे है जैसे एपी का एन टर्म का सम हम लोग लिखते हैं, और एपी के एन टर्म का सम हम लोग क्या लिखते हैं, एन बाई 2 ए प्लस एन लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एन, क्योंकि वहां पर एन इक्वल आता है सारे टर्म में, यहाँ पर 2 की पावर एन आया है सम उसका, ठीक है ना। हाँ, तो एन की जगह 2 की पावर एन यूज करना है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो चलिए इसके यहाँ पे ही लोग क्वेश्चन एक दो करते हैं। मैंने उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से लिखे हैं जिनको आपको समझना है। देखिए यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैंने NC0 NC1 NC2 के प्लेस में C0 C1 C2 लिख दिया। ठीक है, आपको क्या समझना है, ये n तक गया है, इसकी पावर मतलब n, मैंने लास्ट में लिख दिया है, ना भी लिखूंगा। तो आपको ये समझना है ये Cn तक गया है, ये C0 से स्टार्ट हुआ, नहीं अगर लिखा गया C0 तो आपको लिखना है, और उसी पैटर्न में लिखना है जिस पैटर्न में ये लिखा गया है। देखिए ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पे आएगा 1, इसके पहले क्या होगा 0C0। अब 0C0 लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, लेकिन आपको अगर 0 नहीं होगा कोई और अदर, जैसे सपोज 2C0 बनना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा वहां, तभी आप जाकर के ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि 2 की पावर n अपॉन 2 a प्लस n, ये जो होता है ये सम होता है जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट और उसके मल्टीप्लाई में एपी का टर्म लिखे गए होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एपी का टर्म दिख रहा है सर 1 2 3, ये एपी का टर्म है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, और इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा तो 1 के पहले 0, और ये सब 0 से स्टार्ट है और n तक गया है, तो इसके पहले वाला टर्म नहीं लिखा गया, n होगा, वो n पावर में जो लिखा था वो मल्टीप्लाई में है, ये NCn है। क्लियर है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, तो C0 से लेकर के Cn तक का सम तो हमारा 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में इसके हमें 2 लगा देना है, n बाई 2 जैसे होता है तो 2 की पावर n बाई 2 याद रहेगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी 0 प्लस n। क्लियर है, इसका सम क्या आ गया, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि C0 C1 C2 करके Cn तक गया, हो सकता है कि ये C15 तक चला जाए, कहां तक चला जाए, Cn में जाकर के C15 तक जाए, यानी 15 C15 हो जाए। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन केवल 15 C15 तक जाएगा तो हमें समझ जाना है कि जो NC0 तो वो 15 C0 15 C1 से लेकर के 15 C15 तक गया। क्लियर है, तो n के प्लेस में आपको वहां पे 15 लगा देना है, आंसर आपका 15 इंटू 2 की पावर 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए तो C0 से लेकर के Cn तक टर्म है, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बिल्कुल सही है, तो 2 की पावर n हो जाएगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एपी के ही टर्म लिखे हैं 1 इंटू 3, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1, लास्ट टर्म आपको आ जाएगा n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा इसका सब, ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 टाइम्स n प्लस 2, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी 7 8 9 अप टू n प्लस 1 टर्म, यानी 0 से शुरू हुआ है तो मुझे n प्लस 1 टर्म तक जाना है, यहाँ पे लास्ट टर्म आपको बताया नहीं गया, तो हम एपी के nth टर्म के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 7 8 9 में से n प्लस 1th टर्म क्या होगा, तो क्या होगा n प्लस 1th टर्म मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है,
7 8 9 कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इसका मतलब n आएगा। डी एन होता है ना, ए एन प्लस बी लीनियर होता है n का, तो ये n हो जाएगा। अब मुझे क्या लगाना है, 0, तो 0 लगाने पर क्या मिलना चाहिए, 7, तो n प्लस 7 मुझे मिलना है। देखिए n बराबर 0 लगाने पर 7 आएगा, n बराबर 1 लगाने पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, सी एन। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये मेरा nth टर्म n प्लस 1th टर्म हो गया। अब 0 से स्टार्ट है, सी एन तक गया है, कोफिशिएंट में जो प्रोडक्ट में है वो आपका एपी है, तो सम क्या हो जाएगा इसका, 2 की पावर n बाई 2। फर्स्ट टर्म n 7, लास्ट टर्म n प्लस 7, क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 n प्लस 14। बिल्कुल सर। यहाँ पर देखिए सी 0 से शुरू है, यानी मुझे C1 से शुरू है, यानी C0 करना पड़ेगा CN तक, तो मुझे यहाँ पे C0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 2n है, 4 है, 2 है, यानी 2 2 के डिफरेंस की AP बन रही है, जिसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 के पहले कौन सा टर्म आएगा, 2 के डिफरेंस में 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 से 0 करना पड़ेगा। तो मैंने 0 से 0 का मतलब 0 ही होता है, तो चाहे मैं 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करूं ऐड करूं कोई मतलब नहीं है, यानी ये मेरी स्टेज अप बन गई। क्लियर है, ठीक। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 0 से शुरू है n तक, तो 2 की पावर n बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है, 0, a कितना है 0, लास्ट टर्म कितना है 2n। अगर मैं देखूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n इंटू 2 की पावर n आपका सम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है, जो 0 से शुरू है 1 5 0 1 2, और यहाँ पे क्या है, एपी का टर्म है क्या, तो -1 2 5, एपी में है 3 का डिफरेंस है, -1 में 3 ऐड किया है आपने, 2 में से 3 ऐड किया, क्लियर है ना। हाँ, तो क्या आप n+1 टर्म दिया नहीं गया तो लिख सकते हैं n+1 टर्म, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का, तो मुझे 3n लिख देना है। क्या मुझे प्लस करना है या माइनस करना है, तो n इक्वल टू 0 से शुरू है, 0 करने पर -1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3n-1 करूंगा और Cn लिखूंगा। ठीक है, देखिए n बराबर 0 करेंगे तो पहला टर्म आएगा, n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 - 1 यानी 2 C1। क्लियर, क्या हो जाएगा सम, तो सर 2 की पावर n बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना है -1, लास्ट टर्म कितना आया है 3n - 1, क्या हो जाएगा इसका सम, तो ये हो जाएगा सर 2 की पावर n - 1 और 3n - 2। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब इसी को हम लोग समझते हैं, देखिए इसको हम लोग 3 मेथड से करते हैं। पहला मेथड तो ये आपको डायरेक्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन हर बार ये आपको एपी के टर्म जब दिए गए होंगे, वो भी इनकी पावर कुछ नहीं होनी चाहिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कुछ दिया जाए, नहीं, एपी का ही टर्म होना चाहिए एग्जैक्ट, तभी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन इसी को हम लोग दूसरे मेथड्स में एक डिफरेंशिएशन के मेथड से और एक सिग्मा के मेथड से समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। जब आपका एपी के अलावा एपी की थोड़ा सा डिजाइन बदल भी जाएगी तब भी आप उसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग चलिए सिग्मा और डिफरेंशिएशन के मेथड से समझते हैं। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सिग्मा के मेथड से देखते हैं कि हम इसका जनरल टर्म लिख करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये इन क्वेश्चंस को करने का थोड़ा आपको लगेगा लेंथी मेथड, लेकिन सबसे अच्छा मेथड है। चलिए, तो जैसे ये क्वेश्चन क्या था, 0C0 1C1 2C2 3C3, तो इसका सिग्मा के मेथड में आप क्या लिख सकते हैं, इसका जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं, तो इसका जनरल टर्म हम लिख लेंगे सर कि ये सिग्मा RCR लिखा है, RCR, जहां पे n आपको वेरी कहां से कर रहा है, 0 से लेकर के, देखिए 0 से लेकर के कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से कर दो या 1 से कर दो, क्योंकि r इक्वल टू 0 पर तो टर्म आपका 0 ही मिल जाएगा। ठीक है ना, से लेकर के n तक जा रहा है, इसको आप 0 r इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 लगाएंगे तो ये आपका बनता चला। ठीक है, अब देखिए इससे कैसे आप सोल्यूशन लाएंगे। ये आपका NCR, ये जो CR लिखा है ये एक्चुअल में क्या है, NCR है। ठीक है, देखिए आपने एक और एनसीआर की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एनसीआर इज इक्वल टू n -1 r -1, सॉरी n अपॉन r, क्या कर सकते हैं, n अपॉन r, n -1 c r -1 होता है। लोअर और अपर सफिक्स को आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर n -1 r में एक एक कम हो जाएगा। दूसरा आप यहाँ से निकालेंगे n अपॉन r, यहाँ से n -1 r -1 निकालेंगे, ये आपका n -2 c r -2, इसी तरह आपको चलता चले जाएंगे, एनसीआर के डिफिनेशन बन जाएगा। क्लियर,
चलिए देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें सिग्मा की प्रॉपर्टी देखें, तो ये अगर आर ना होता तो आप एनसीआर को 2 की पावर n लिख देते, लेकिन आर भी वेरी कर रहा है साथ में। तो अगर आर को आप रिमूव कर सके किसी तरीके से, तो इसका सम आप बता सकते हैं कि क्या होगा। सर कैसे रिमूव करेंगे? सर आपने हमें हिंट दिया है, प्रॉपर्टी को लिखने का मतलब है कि आप यूज करने वाले हैं, बिल्कुल यूज करने वाले हैं। कैसे? देखिए ये आर होगा और यहां से मैं इसको n अपॉन आर n-1 सी आर -1 लिख दूंगा। बिल्कुल सही। सिग्मा भी लिखना है इनसे और आर वैल्यू 0 to n है। सर ये n आर से आर कैंसिल आउट होगा। वेरिएबल क्या है? आर। वेरी कौन कर रहा है? आर। 0 से n तक। तो इसका मतलब ये n तो चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल n बाहर आ जाएगा। n मैंने बाहर निकाल के क्या हो गया? आर 0 से लेकर के n-1 सी आर -1 हो गया। बिल्कुल सही। अब अगर मैंने आर को यहाँ पे 0 लगाया, आर को 1 लगाया, तो डिफरेंट डिफरेंट तब आपको बनते चले जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा भी दूंगा क्या बन रहा है। तो देखिए आर को मैंने 0 लगाया तो यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव चीज का सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसका सिलेक्शन 0 ही होगा। तो आर इज इक्वल टू 0 से कोई मतलब नहीं है। आर इज इक्वल टू 1 से मैं लगाऊंगा तो n-1, आर इज इक्वल टू 1 लगाऊंगा तो 0 आएगा। आर इज इक्वल टू जब मैं 2 लगाऊंगा तो 1 आएगा, और जब मैं n लगाऊंगा तो n-1 सी n-1 आ जाएगा। यानी 0 से स्टार्ट होकर के n-1 तक गया है। कौन? n-1। तो इसका हमें सम पता है सर, ये तो 2 की पावर n-1 पता, क्योंकि ये जो आपका एक्सपेंशन है ये 1 + 1 की पावर n-1 का ही एक्सपेंशन लिखा है। a और x दोनों के प्लेस पे मैंने 1 लगाया है। सही कह रहे हैं सर। तो n × 2 की पावर n-1, जो कि हमने यहां से भी इसको करेक्ट किया। बिल्कुल सही सर, समझ में आया ये? आगे में चलिए इसी का, ये जो समेशन का मेथड हो गया, एक मेथड इसी का हम लोग समझते हैं डिफरेंशिएशन से। हम लोग इसको डिफरेंशिएशन से कैसे करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताने का रीजन ये नहीं कि ये मेथड मुझे डिफरेंट आते हैं इसलिए मैं आपको बता दूं। ये डिफरेंट मेथड का यूज है, सबका यूज है। उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपको इस सिग्मा के मेथड से अगर आपको बनाने आ गए तो इससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चंस को, ये जो एपी वाले टर्म है, इसकी लिमिटेशन है कि एनसीआर का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या होना चाहिए? एपी में ही होना चाहिए, जबकि इसकी लिमिटेशन नहीं है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस में वेरिएशन करके बता रहा हूँ। चलिए यस, अब हमको करना है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सीरीज आपको लिखना है 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? तो ये होता है C0। मैं C0 को C0 लिखता हूँ। C0 + C1x + C2x² + C3x³ और ये आपको आ जाएगा Cn(x की पावर n)। बिल्कुल सही सर। सर डिफरेंशिएशन का यूज करके आप क्या करने वाले हैं? देखिए आप इस सीरीज को गौर से देखिए। इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का लोअर सफिक्स है वही मल्टीप्लाई है, वो कैसे आएगा? आप इस सीरीज को देखिए, यहाँ पे जो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का लोअर सफिक्स है वही तो x की पावर बनता है जाके। बिल्कुल बनता है। यही ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो पावर मल्टीप्लाई के आ जाए। अगर ये C2 है और ये भी 2 है तो क्या हम किसी तरीके से इस 2 को C2 के मल्टीप्लाई में ला सकते हैं? बिल्कुल सर, ये तो डिफरेंशिएशन का ही नियम है। x की पावर n, x की पावर n का जो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में वो n(x की पावर n-1) होता है। यानी इस पावर को अगर x में मल्टीप्लाई में लाना है तो आपको डिफरेंशिएट कर देना होता है। ठीक है ना? और इतना डेरिवेटिव तो सबको आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने वाले कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? तो n 1 + x की पावर n-1, 1 + x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। C0 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है। C1x का डेरिवेटिव सर C1 आएगा। C2x² का डेरिवेटिव सर C2 2x आएगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ C2 और यहाँ से आ जाएगा 2x। ये क्या आएगा सर? ये C3 और ये 3x² और सो आंसर यहाँ से क्या आएगा? Cn n(x की पावर n-1) आ जाएगा। सर इससे ये सीरीज हमें बनती हुई दिख रही है क्या? सर अगर x को आपको एलिमिनेट कर दे, क्योंकि इस सीरीज में x का कोई भी टर्म नहीं है,
तो अगर आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया इस तरीके से, तो देखिए x इक्वल टू 1 करते ही n हुआ, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 की पावर n माइनस 1। इधर क्या आएगा आपका c1, ये क्या हो गया आपका 2c2, ये क्या हो गया आपका 3c3, और ये कितना आ गया आपका, यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो ncn। क्या यही सीरीज का सम नहीं आपको निकालना था? देखिए c1 c2 c3 और मल्टीप्लाई करेंगे आपका n टू की पावर n माइनस। समझ में आया? बिल्कुल। तो इस तरह हम लोग डिफरेंशिएशन का भी यूज कर सकते हैं और सिग्मा का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट में से एपी के ही टर्म है तब तो आप डायरेक्ट इससे चले जाइए, लेकिन अगर सपोज है अगर मैंने इसमें स्क्वायर लगा दी थोड़ी देर के लिए, इसी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो क्या वो एपी में है? नहीं। तो क्या आप इसको लगा सकते हैं? नहीं। फिर कैसे करेंगे? तब आपको डिफरेंशिएशन का और सिग्मा का ही एफ लेना होगा। चलिए मैं उसको करके भी बता देता। अब मैंने इसी से एक रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन लिखा है जिसके जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई में जो टर्म लिखे हैं वो एपी में नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे ये क्वेश्चन है। मैंने क्या किया है, इसमें से 5 का डिवाइड लगा दिया टर्म में, इस वाले टर्म में 5 से डिवाइड, इसमें 5 स्क्वायर का डिवाइड और इसमें 5 की पावर n माइनस 1 का डिवाइड लगाया। अब आप इसमें क्या एपी वाला रूल लगा सकते हैं 2 की पावर n अपॉन n? नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट है सर ये एपी में नहीं है। तो इसलिए आपको इस डिफरेंट, लेकिन इसमें सिग्मा वाला रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या डिफरेंशिएशन करके इसको कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करके भी इसको कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं सिग्मा वाले रूल से। तो इसका जनरल तरीका कैसे लिख सकते हैं आप सिग्मा की फॉर्मूला? सर ये C1 है, इसके पहले अगर हम C0 की बात करें तो कोई मतलब नहीं है, हम C1 से कर सकते हैं इसको आराम से। क्या आ जाएगा यहाँ पे C1, तो ये सी आर है, ठीक है। जनरल टर्म मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, तो ये आपका ये वाला टर्म आपका जनरल टर्म आ जाएगा, बस इनके प्लेस पे आर लिखना होगा। तो सी आर है ऐसे आर अपॉन 5 की पावर आर माइनस 1 सी आर। आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? तो आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। इसका मैंने कंपैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, ठीक है सर, बिल्कुल। अब क्या करें इसको सिग्मा को, तो देखिए इस आर को आप हटा सकते हैं, इसको अगर आप एन लिखें तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा NCR। इस आर को आप हटा सकते हैं सर, अभी आपने बताया है कि आर को आप सी की प्रॉपर्टी से हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर अपॉन 5 की पावर आर माइनस 1 इंटू इसको n अपॉन आर बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये आर से आप कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। ये n फ्री हो गया, इसको बाहर ले लें सर, बिल्कुल ले लें। आर वेरिंग फ्रॉम 1 लेकर के n 1 टू n, ये हो गया आपका n माइनस 1 सी आर माइनस 1, और ये 1 अपॉन 5 की पावर आर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ। क्या ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? क्या आपको ये कुछ समझ में आ रहा है? देखिए आर इक्वल टू अगर आप 1 रखेंगे तो n माइनस 1 सी 0 बन जाएगा, 2 रखेंगे तो n माइनस 1 सी 2 सी 1 बन जाएगा, और ये जो भी लोअर सफिक्स है वही आपका 1 प्लस एक्स है, वही आपका 1/5 की पावर में लिखा हुआ है जो इसका लोअर सफिक्स है। यानी ये कुछ हमें इसी की फीलिंग दे रहा है सर, जो आपने बताया था क्या कि NCR x की पावर r को हम 1 प्लस एक्स की पावर n लिख लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 1 गायब है यहाँ से, आप अगर ऐड करना चाहें तो 1 को ऐड कर सकते हैं, n माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आपको ये बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है क्या कि 1 प्लस 1/5 की पावर n माइनस 1 लिखा है? बिल्कुल लिखा हुआ है, और यहाँ से ये आपको आ जाएगा n टाइम्स 6/5 की पावर n माइनस 1। ये इसका सम हो गया जो हमने सिग्मा के मेथड से कर लिया। क्या हम इसको डिफरेंशिएशन के मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करें डिफरेंशिएशन के मेथड से, चलिए आगे देखते हैं। तो हमें कैसे करना है, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख देना है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिख देना है डिफरेंशिएशन के मेथड में हमेशा। फिर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सोचना है कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। चलिए 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाएगा आपका, तो C0 C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स क्यूब, और ये आपका आ जाएगा Cn एक्स की पावर n। बिल्कुल सही से हम डिफरेंशिएट करें। देखिए C2 के बगल में 2 चाहिए, C3 के बगल में 3 चाहिए,
तो ये तो पक्का है C3 के बगल में 3, C2 के बगल में 2 चाहिए, तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो किस पावर को बगल पे लाना पड़ेगा। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मुझे कर देना है। क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? तो n 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ से C0 तो आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ये आ जाएगा C1, यहाँ से आ जाएगा आपका 2C2 इंटू एक्स, यहाँ से आ जाएगा आपका 3C3 इंटू एक्स स्क्वायर। अगला जो टर्म होगा वहां से आ जाएगा आपका 4C4 एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। यहाँ से आ जाएगा आपको NCN एक्स की पावर n माइनस 1। आ गया ये बात? बिल्कुल आ गया सर। यहाँ पर हमें क्या लाना था? 1 2, यानी जो भी लोअर सफिक्स था वही लाना था मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे लोअर सफिक्स के अलावा 2 2 3 3, तो उसके अलावा भी आपको लाना है क्या? 5 5 स्क्वायर, यानी 1/5 की पावर में लाना है। तो क्या x के प्लेस पे 1/5 रखने से मेरा काम नहीं बनना? वहां पे मैंने x इक्वल टू 1 रखा था, और यहाँ पे अगर मैंने x इक्वल टू 1/5 पुट किया, तो देखिए क्या बनने वाला है। ये हो जाएगा n 1 प्लस 1/5 की पावर n माइनस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका C1 2। देखिए 1/5 तो 2/5 C2 आएगा, तो यहाँ पे 3 5 स्क्वायर 1/5 रखूंगा तो 5 स्क्वायर C3 आएगा कि नहीं, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी अगर रखूंगा x के प्लेस पे 1/5, तो ये आपको क्या आने वाला है? n 5 की पावर n माइनस 1 CN। यही आपको यहाँ पे सीन चाहिए था कि नहीं? और इसका सम किसके इक्वल आ गया? तो ये आपको आ गया n 6/5 की पावर n माइनस 1, और जो कि हमने सिग्मा के भी मेथड से लेकर के आए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को एपी से अगर हो रहा है तब तो बहुत अच्छा, और अगर सीरीज एपी में नहीं दी गई है आपको, तो हमें सिग्मा का मेथड बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और बहुत इजी भी है ये। ठीक है ना? हाँ, और उसके बाद डिफरेंशिएशन का मेथड तो है ही। ये सारे क्वेश्चन आप सिग्मा के मेथड से और डिफरेंशिएशन के मेथड से ट्राई कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे कि सिग्मा के मेथड से और डिफरेंशिएशन के मेथड से कैसे कर सकते हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस इसके भी यहाँ पे करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स टू ऑल।